देखें, सारा इसको समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो अमेरिका है वो सुपर पावर नहीं रहा। हम्म। ठीक है, वो वर्ल्ड पावर है। ठीक है, पहले दो ताकत होती थी, फिर एक ताकत रही अमेरिका। यस। लेकिन जो मुख्तलिफ मवाक़े हुए, यूक्रेन की जंग हुई, मिडल ईस्ट की जंग हुई, हम्म। अमेरिका की जो ख्वाहिश थी न्यू मिडल ईस्ट की वो पूरी नहीं हुई। तो अब जो है ना वो अमेरिका ये सुपर पावर नहीं रहा, वर्ल्ड पावर है। हम्म। और आहिस्ता आहिस्ता नई पावर जो है ना इमर्ज हो रही हैं। वो शायद नई पावर एक कंट्री के तौर पे हो या ब्लॉक के तौर पर हो। ये जो टाइम था वो एशिया का टाइम शुरू हो गया है। यस। अब पावर शिफ्ट है। पावर शिफ्ट ये है। जो अभी यूरोप टू चीजें, पाकिस्तान एंड देन पाकिस्तान उसका चाइना। हिस्सा बनेगा इंशाल्लाह। यस। इस नए जो ब्लॉक गेम बनेगा जिसमें चाइना होगा, रशिया होगा, पाकिस्तान होगा, टर्की होगा, ईरान होगा, ये एक नया ब्लॉक है। इस रीजन में अब जो चीज़ें होंगी वो इनकी मर्जी से होंगी। सही। पाकिस्तान ने भारत की जो फौजी अददी बरतरी थी उसको तबाह करके ये साबित कर दिया। सही। और चाइना को इससे बहुत फायदा हुआ है। जी। ठीक है, जो चाइनीज तो बहुत वेस्ट खुश है। है उसको बहुत नुकसान हुआ है। जी। वेस्ट की कोशिश है कि इस शिफ्ट ऑफ पावर को डिले कर सके, रोक सही। नहीं सकता। देखिए, पहली जंग अजीम हुई, नई पावर सामने आई, दूसरी जंग अजीम हुई, नया दुनिया सामने आई। अब ये एक नई दुनिया सामने आ रही है। इस नई दुनिया के अंदर एशिया जो है ना एक बड़ी ताकत है। चाइना ने बहुत अच्छे सस्टेन किया है, उसने अब दुनिया की जंगों से अपने आप को दूर रखा है। जी। लेकिन अब ये 2025 है, चाइना अब एक मिलिट्री कुव्वत के तौर पे भी सामने आएगा। ठीक है, उनके थिंक टैंक्स कहते थे ना कि हमने 2025 से पहले किसी भी एडवेंचर का हिस्सा नहीं बनना है। नहीं बनना। आपको ये अब नजर आएगा कि चाइना इस वक्त अमेरिका की, उसने अभी ट्रेड हेजमनी को उसने उसको चैलेंज किया और अपनी मर्जी की शराइत बनवाई मिडल है। ईस्ट में भी हमने देखा था कि प्रॉक्सीज ही आपस में लड़ती रहीं, कभी चाइना, रशिया या अमेरिका बिल्कुल सामने आके लेकिन नहीं अब लड़े। चाइना ने अपने रीजनल रोल को बढ़ाना है, हम्म। चाइना ने अपने वर्ल्ड रोल को बढ़ाना है जी। और अब वो अपने मिलिट्री रोल को भी बढ़ाएगा। देखें, ये एक पाकिस्तान इंडिया की जंग के साथ साथ ये वेस्ट और ईस्ट की जो टेक्नोलॉजी जंग भी थी, जी। जिसमें वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है उसको सर, शिकस्त ये हुई तो है। पूरी डिबेट बन गई है। ठीक है ना, हाँ। ये होगी अभी और Yes. सामने आएगा। दूसरी बात, एक जो प्रोपेगेंडा होता है जो अभी हो रहा है, मैंने कुछ जगहों पे देखा कि पाकिस्तान ने सीज फायर की रिक्वेस्ट करी। नहीं, आपने विनती इस की वक्त है। वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ें, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ें, आपको CNN, नजर आएगा। BBC, ठीक everyone है is ना, सब reporting. बता रहे हैं कि इंडिया ने रिक्वेस्ट करी है। जी। ठीक है, यानी पाकिस्तान इस वक्त डोमिनेंट पोजीशन पे है, इंडिया रिक्वेस्टिंग मूड पे है। जी। तो आज जो DGMOs की मुलाकात बातचीत हुई है हॉटलाइन, जी। उसमें पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी की बात करी है। अच्छा। और ये वो चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान की चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फिर पाकिस्तान की कंडीशन थी कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो टॉक्स होंगी वो न्यूट्रल प्लेस पे होंगी, वो भी बात मानी गई है। तो इस वक्त हमारा अपर हैंड है और वो जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अपर हैंड है और इंडिया जो है वो इस वक्त जो है वो हमारे साथ अनकंडीशनल आएगा इंशाल्लाह। सर, अभी आपने जैसे की बात की इंडस वाटर ट्रीटी की, भारत ने इसको हेल्थ एंड एम्बियंस रख दिया था। तो अब आपको लगता है कि जो आज DGMOs की बातचीत हुई है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि सिग्नलिंग दी गई है पाकिस्तान की जानिब से कि हम क्या चाहते हैं, तो क्या कोई नए टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेट होंगे या जो पुराना मुआहिदा था वही बहाल होगा? इंडस वाटर ट्रीटी तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका वर्ल्ड बैंक गारंटर है। 1960 के दौरान ये एग्रीमेंट हुआ था और ये कहते हैं कि ये वाटर का सबसे बड़ा एग्रीमेंट है दुनिया का। इंडिया चूँकि झूठा है, हमेशा मक्कारी करता है, तो वो मल्टीपल टाइम्स इसकी वॉयलेशन करता रहा है। ठीक है, बगल में छुरी मुंह पे राम ये राम। राम, ये तो उनका सिस्टम है। लेकिन इस कंडीशन में जो अभी कंडीशन सेट हुई है, क्योंकि दुनिया एक कन्वेंशनल वॉर तो बर्दाश्त कर सकती है, दुनिया न्यूक्लियर वॉर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसके अंदर लाजमी है कि कोई ना कोई गारंटर क्रिएट होगा, कोई गारंटर सामने आएगा। हो सकता है वो अमेरिका ही हो सकता है वो मिडिल ईस्ट की कोई पावर हो। हाँ। ठीक है ना, ट्रम्प का जो अभी मिडिल ईस्ट का दौरा है, हो सकता है उसके अंदर भी कुछ चीज़ें सामने आए, क्योंकि आपको पता है वो UAE आ रहा है, सऊदी अरेबिया आ रहा है, कतर आ रहा है। तो लगता ये है कि सऊदी अरेबिया ऑन बिहाफ ऑफ US जो है वो अपना कोई बड़ा रोल अदा करेगा। देखें, इसके अंदर भी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर यहाँ पर आए, न्यू दिल्ली गए, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए, न्यू दिल्ली गए। मल्टीपल फोर्सेस के अंदर इन्वॉल्व रही हैं कि ताकि ये जंग ना हो, क्योंकि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो इस जंग को नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि मोदी एक वेस्टर्न, एक पपेट है, एक वेस्टर्न स्टूज है, तो वो ये चाहता था कि एक जंग हो, एक शिफ्ट ऑफ पावर को रोका, वेस्ट को ऑक्सीजन दे, वेस्ट को सपोर्ट करे। लेकिन उसकी ये जो ख्वाहिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर डिप्लोमेटिक ना सही तो अफवाज पाकिस्तान ने उसको दंदान शिकन जवाब देके नाकाम बना दिया।